हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज से तकरीबन 100 साल बाद दो जानवरों, जंगल का राजा शेर और ठंड का राजा पोलर बेयर के बीच एक ऐसा युद्ध आरंभ होगा जिसके जिम्मेदार होंगे हम इंसान। यस, और वो कैसे होगा ये मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखो। अप्रैल का महीना चल रहा है और एक मम्मा बेयर खाने की तलाश में अपने दो छोटे छोटे कब्स के साथ ऑलमोस्ट 6 महीने बाद अपनी गुफा से बाहर कदम रख रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो अकेले नहीं है जो भूखी है, कोई और भी है जिसकी नजर मम्मा बेयर के बच्चों पर है। यह है खाने और जोरों की खोज में निकला हमारा दूसरा दावेदार, यानी एक यंग लायन, जिसे लगता है कि वो अपनी तेजी के चलते बेयर के एटलीस्ट एक बच्चे को उठाकर भाग सकता है। लेकिन क्या ये नौसिखिया शेर गलत जानवर से पंगा लेने वाला है? क्योंकि मामा बेयर को तो भागने की जरूरत भी नहीं है। वो खड़े खड़े ही अपने 2.5 किलो से भी भारी हाथ से शेर की रीढ़ की हड्डियां तोड़ सकती है। तो क्या ये माँ बचा पाएगी अपने बच्चे को? वेल, ये तो पता लगाने के लिए मैं आया हूं आपके सामने भाई लोग, आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे और जिसमें होगा एक घमासान युद्ध। 3.8 इंच लंबे क्लॉज वाला पोलर बेयर वर्सेस 3.8 सेंटीमीटर लंबे क्लॉज वाला लायन। इन दोनों जानवरों में से कौन जीतेगा ये युद्ध? लेट्स फाइंड आउट। अब फ्रेंड्स, इस युद्ध को शुरू करने से पहले आई नो आप ये जरूर जानना चाहोगे कि ये दोनों जानवर भिड़ेंगे ही क्यों, राइट? तो गाइस, आज के समय में रशिया और चाइना जैसे कुछ देश नॉर्थ पोल के समंदरों में भी ऑयल माइनिंग की फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे वहां का कोल्ड इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा और पोलर बेयर्स जैसे जानवरों को थोड़ा साउथ की तरफ माइग्रेट होना पड़ेगा, यानी नॉर्वे और डेनमार्क जैसे नॉन पोलर येट स्टिल रिलेटिवली कोल्डर कंट्रीज में। लेकिन ये इकलौता ऐसा माइग्रेशन नहीं है। साइमल्टेनियसली एक्सटेंसिव ऑयल माइनिंग और उससे जन्मे ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट है जहां माइग्रेशन देखने को मिलेगा, जो है अफ्रीका, जहां इक्वेटर की डायरेक्ट धूप और ग्लोबल वार्मिंग की मार के चलते अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में रहने वाले शेरों को भी ऊपर सदर्न यूरोप की थोड़ी कम गर्मी वाली कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा। और इन दोनों ही माइग्रेशंस के कारण फाइनली वी डू नो कि ये दोनों जानवर कभी ना कभी आपस में भिड़ेंगे, जिन्होंने अब तक एक दूसरे की शक्लें तक नहीं देखी होगी, यानी जंगल का राजा कहलाए जाने वाला शेर और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड कार्निवोर पोलर बेयर। क्या लगता है आपको कौन होगा जंगल के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का विजेता? अब फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप अपना जवाब अभी ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, जिससे कि वीडियो देखने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि आपका जवाब सही था या गलत। कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, जो भी आपको जवाब लगता है लिख दो। सो एज्यूमिंग कि आपने जवाब लिख दिया है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी जो हमने पहले स्टार्ट किया था। तो जैसे मैंने कहा था, अप्रैल का महीना चल रहा है जब मम्मा पोलर बेयर 6 महीने के हाइबरनेशन के बाद अपने बच्चों को लेकर शिकार पर निकलती है। अब 6 महीने तक भूखे रहने के बाद आप समझ ही सकते हो कि वो किस मूड में होगी। आई मीन लिटरली ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मासूम से दिखने वाले पोलर बेयर्स कभी भी नरभक्षी यानी खुद के ही स्पीशीज को खाने से भी नहीं कतराते, तो बाकी स्पीशीज की तो बात ही छोड़ दो। अब ऐसे में अगर शेर ने इस भूखे पोलर बेयर माँ से पंगे ले लिए तो मे बी, जस्ट मे बी, ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अपना डेली का 5 से 7 किलो मटन का कोटा पूरा करने के लिए अपने 150 से 200 किलो का शरीर खतरे में डालना एक बेवकूफी भरा कदम हो सकता है। पर भाई, वो शेर है, यानी जंगल का राजा। और वो राजा इसीलिए नहीं है कि वो इनविंसिबल है, यानी उसे कोई मार नहीं सकता। वो राजा इसीलिए है क्योंकि अपने से भी बड़े जानवरों पर अटैक करने की उसकी हिम्मत है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। और तो और आपको इसमें फॉरेन करेंसी जैसे कि यूरोस और डॉलर में भी 90% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या नीचे जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने 400 रुपए डाला तो आपको डायरेक्टली 800 रुपए मिल जाएंगे।
सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, जाओ डाउनलोड करो बाइनमो ऐप और डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड लर्निंग न्यू स्ट्रैटेजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क पर होता है, और इसीलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल लगाओ, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और मनी अर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड बाइनमो नाउ। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? और इसीलिए अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन करने के बाद शेर चोरी छुपे और दबे पांव पोलर बेयर के बच्चों की तरफ बढ़ता है। बट वेट, ये मामा बेयर इतनी बौखलाई हुई और टेंस्ड क्यों लग रही है? क्या उसके पास कोई स्पाइडरमैन जैसी मकड़ी घंटी या सिक्स्थ सेंस है जो उसके दिमाग में खतरे की आभास हो रही है उसे? एक पोलर बेयर की आंखें और कान किसी इंसान से बस थोड़े ही बेहतर होते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग से पिघली बर्फ और उसमें से उभरते भूरे पत्थरों के पीछे घात लगाए बैठे ग्रेश येलो लायन को देखने में उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं। मगर उनकी नाक इतनी तेज होती है कि वो अपने शिकार को 1 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकते हैं। और यही बात है जो माँ को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि शेर उससे बस कुछ ही दूरी पर छुपा हुआ है, जिसे मामा बेयर देख या सुन तो नहीं पा रही है, पर उसकी खुशबू से मामा बेयर के नाक में जैसे तहलका मच रहा है। आखिर इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए शेर तेजी से उस मामा बेयर के बच्चों की ओर दौड़कर बस हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके सर पर एक बड़ा सा हथौड़े जैसा हाथ पड़ता है। वेट, व्हाट? मामा बेयर? लेकिन उसने भाप कैसे लिया कि शेर कहां छुपा है? एक पोलर बेयर की नाक कोई साधारण नाक नहीं होती। वो इतनी पावरफुल होती है कि 2 फीट मोटी बर्फ के नीचे तक से सील को बिना देखे ही एक्यूरेटली ट्रैक कर सकती है। तो शेर को ट्रैक करना कौन सा मुश्किल है उसके लिए? बट यू नो व्हाट, यहाँ शेर ने भी कोई कच्चे चने नहीं चबाए। उसने जब इस अटैक से संबंधित रिस्क को कैलकुलेट किया था, तब उसने इस वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में भी सोच कर रखा था, और उसी सोच को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए वो अपने आगे के पैर ऊपर उठा लेता है और अपना सबमिशन मूव यानी चोक स्लैम देने की तैयारी करता है। नहीं, ये वो इंसानों वाला चोक स्लैम नहीं है जो अंडरटेकर या केन देता है। शेर के चोक स्लैम में वो अपने 2.5 इंच लंबे कैनाइन टीथ पैर के गर्दन में घुसाने की कोशिश करता है, ताकि उस पैर के गर्दन से दौड़ती मुख्य नस और विंड पाइप दोनों चोक कर सके। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी उसका ये दावा असफल साबित होता है, क्योंकि पोलर बेयर्स नेचुरली ही 2 पैरों पर खड़े रहकर लड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके बाद उनकी टोटल ऊंचाई तकरीबन वेट फॉर इट 12 फीट तक पहुंच जाती है, जो ऑलमोस्ट एक एवरेज एलिफेंट जितनी हाइट हो जाती है, मतलब 2-6 फुट लंबे इंसान जितना। खैर, मामा बेयर का ये विशाल रूप देखकर शेर की तो जैसे फट गई। देर से ही सही, शेर को फाइनली शायद ये रियलाइज होने लगा कि उसने अपनी औकात से बड़ा हाथ मारा है। एंड नाउ देयर इज नो गोइंग बैक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पहले तो मामा बेयर भूखी थी और दावत खुद ब खुद चल के सामने आया है, और अब तो उसके दिमाग हटी भी पड़ी है। उसके अंदर के मदरली इंस्टिंक्ट्स बाहर आ चुके हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो उन्हीं भूखे बच्चों को एक बिन बुलाया मेहमान खिलाना चाहती है। आप इस सिचुएशन की गहराई समझ रहे हो ना? अब ये माँ शेर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है, और कहीं ना कहीं ये बात शेर भी खुद समझ चुका है। इसीलिए इस करो या मरो वाले सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए शेर अपने फुल पावर मोड में आ जाता है और अराउंड 180 किलो के मैसिव फोर्स से मामा बेयर को पंच मारता है, ताकि बेयर नीचे गिर जाए और शेर को उसके गले पर अटैक करने का एक सुनहरा मौका मिल जाए। ये पंच वैसे तो किसी एडल्ट इंसान पर पड़े तो उसकी रीढ़ की हड्डियां ही तोड़ दे, लेकिन एक एडल्ट मादा पोलर बेयर के लिए ये फोर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खुद तकरीबन 350 से 400 किलो भारी होती है और अपने 12 से 13 इंच चौड़े चप्पू जैसे पंजों की मदद से काफी फर्मली खड़ी भी रह पाती है। आखिर परेशान होकर शेर अपने 3.8 सेंटीमीटर या यूं कहूं तो 1.5 इंच लंबे क्लॉज बाहर निकालता है, जो अब तक उसने छुपा कर रखे थे। वो शायद अब तक ये समझ रहा था कि बस एक पंच मारूंगा और इस बेयर की गर्दन ही टूट जाएगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। खैर, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उसने अपनी गलती को समझ लिया समय के चलते, और उसे एहसास हुआ। पर क्या सच में शेर के पास समय था? पोलर बेयर और शेर, इन दोनों ही जानवरों का स्टैमिना काफी कम होता है, क्योंकि पोलर बेयर्स के शरीर पर ऊपर की तरफ 2.5 से 3 इंच मोटी ट्रांसलूसेंट फर की लेयर होती है, और उसके नीचे होती है तकरीबन 4 से 5 इंच मोटी फैट की लेयर। अब वैसे तो ये उसके बॉडी हीट को अंदर ही ट्रैप करके उसे ठंड से बचाती है, मगर एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यही फर और फैट उसके बॉडी को बहुत ज्यादा ओवरहीट कर देती है, और हीट स्ट्रोक से उसकी जान भी जा सकती है।
अब ऐसी मोटी चर्बी लायंस में तो नहीं होती, मगर उनका स्टैमिना भी कम होता है उनके बॉडी साइज के कंपैरिजन में। और इसके पीछे का रीजन है क्योंकि लायंस के लंग्स और हार्ट छोटे होते हैं एज कंपेयर टू देयर बॉडी साइज। सो अब जब दोनों को ही ये पता है कि बहुत देर तक इस फाइट को जारी रखने से उनकी जान जा सकती है, दोनों ही अपना अपना गेम इंप्रूव करने लगते हैं। लायंस अपनी 1.5 इंच नखूनों से मामा बेयर पर वार करने लगता है, पर मामा बेयर के मोटे फर और फैट के कारण वो बस उसे छोटे मोटे घाव देने में ही कामयाब हो पाता है। आखिर तंग आकर वो अपने 2.5 इंच लंबे कैनाइन्स बेयर के मांस में धंसाने की कोशिश करने लगता है, जिसे बचने के लिए मामा बेयर उस ऑलमोस्ट 200 किलो के शेर को उठाकर नीचे पटक देती है। पर यार, अगर उसमें इतनी ताकत थी तो उसने अब तक कोई जानलेवा हमला क्यों नहीं किया था? क्या मामा बेयर यूं ही सिर्फ डिफेंसिव ही खेलती है? वेल, नहीं। मामा बेयर यहाँ सिर्फ समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो जानती है अगर उसने भी अपने 3 से 4 इंच लंबे नाखून शेर की तरह रैंडमली इस्तेमाल किए तो हो सकता है कि निशाना शेर की आयाल यानी मेन पर लगे, जो इतनी मोटी होती है कि कोई भी जानवर आसानी से उसकी गर्दन को नहीं छू सकता। और शेर अपनी इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मामा बेयर के डिफेंसिव पोस्टर को उसकी कमजोरी समझता रहा और उसकी गर्दन को अपनी 425 किलोग्राम्स की बाइटिंग फोर्स से तोड़ने के लिए एक फाइनल झपट्टा मारा। मगर उसे क्या पता था कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि मामा बेयर शेर के इस मूव को समय रहते भांप लेती है और इससे पहले कि शेर का ताकतवर जबड़ा उसकी गर्दन तक पहुंचे, वो उसके सर पर तकरीबन 550 किलो के फोर्स से एक जोरदार पंच मारती है, जिससे शेर की मानो दुनिया ही घूमने लगती है। आखिर शेर के इस चकराते हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए मामा बेयर शेर के साइड से जाकर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उसके पीठ की स्पाइन पर डालती है और शेर की पीठ बीच से ही तोड़ देती है, जिससे शेर की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन जब बात बच्चे की सेफ्टी की हो तो कोई माँ चांस कैसे ले सकती है? इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मामा पोलार बेयर शेर के शरीर में अपने 3 इंच लंबे कैनाइन्स भी धंसा देती है, जिससे शेर का हो जाता है गेम ओवर। अब फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये फाइट आपको वन साइडेड लगी हो, क्योंकि एक पोलर बेयर लायन से ऑलमोस्ट 2 गुना भारी होता है और बड़ा भी, पर जंगल में साइज से ज्यादा हिम्मत और समझदारी काम आती है। शेर एक काफी कॉन्फिडेंट जानवर होता है, जिसके कारण वो कभी कभी सामने वाले जानवर की ताकत को मिसकैलकुलेट कर लेता है, और यही उसने पोलर बेयर के साथ भी किया। पोलर बेयर लायन के लिए एक नया कंटेंडर था, जिसके स्पेशल फीचर्स के बारे में लायन इतने डिटेल में नहीं जानता था, जबकि यह इंफॉर्मेशन अपने से बड़े जानवरों से लड़ते वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खैर, आपको क्या लगता है इस गलती के अलावा शेर ने और क्या क्या गलतियां की जिसके कारण उसने अपनी जान गंवा ली? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लैश साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing, friends. Jai Hind!